इन अ कॉटन प्लांट एक निमेटोड है दैट इज मिलोडाइनिक इनकॉग्निटा। ये जो है ये निमेटोड उस कॉटन प्लांट के रूट में इन्फेक्ट करता है और उनके रूट में नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन, और इस डिजीज को कहते हैं रूट नॉट डिजीज। ये डिजीज की वजह से जो कॉटन प्लांट है उसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम हो जाती है। सो देयर इज अ नीड कि इस डिजीज को खत्म किया जाए। सो फॉर दैट एक टेक्निक यूज होती है जिसको कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई। अब ये आरएनएआई क्या है और ये कैसे यूटिलाइज होता है? सो ये आरएनए जो इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है वो ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, सारे यूकैरियोटिक सिस्टम में भी पाई जाती है एज अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। यानी वो सेल के अंदर खुद हर यूकैरियोट अपने सेल में डिफेंस के लिए ये मैकेनिज्म रखता है। इसमें होता क्या है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसी और आरएनए के पर्टिकुलर रीजन पे बाइंड करके इस रीजन को साइलेंस कर देता है। व्हाट डज इट मीन? देखिए, अगर आपको सेंट्रल डोग्मा याद हो तो डीएनए से इंफॉर्मेशन आती है एमआरएनए में या आरएनए में, और आरएनए से आती है प्रोटीन में, और ये प्रोटीन ही है जो किसी भी फंक्शन को अकम्प्लिश करता है या करता है। सो अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज ना हो और हम उस इंफॉर्मेशन को इस लेवल पे ब्लॉक कर दे किसी भी तरीके से, अगर ये हम ब्लॉक कर दे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो फर्दर वो प्रोसेस नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आरएनए को इंटरफेयर कर रहे हैं यानी रोक दे रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग। देखिए, इसमें ये वो पर्टिकुलर एरिया है जिसको साइलेंस करना है, और इसके लिए जो यूज होता है दैट इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये बातें आपको याद रखनी है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आएगा कहां से? तो इसके इन अ नॉर्मल यूकैरियोटिक सिस्टम में दो सोर्स हो सकते हैं, वन वायरस या फिर ट्रांसपोजोन से आ सकता है। ट्रांसपोजोन्स के बारे में आप कम जानते हैं, बट इतना जानिए कि ये जो है इसको जंपिंग जीन भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे जीनोम में इधर से उधर जो है वो ट्रेवल करता है। नाउ वी विल सी दैट इन अ कॉटन प्लांट ये टेक्निक कैसे यूटिलाइज होती है। सो दिस इज अ कॉटन प्लांट, और इसमें जो एम इनकॉग्निटा था वो इसको इन्फेक्ट करता है एंड फॉर्म अ रूट नॉट, जो जनरल केस। अब हम चाहते हैं कि इसका इन्फेक्शन रोक दिया जाए, और इसके लिए हम आरएनएआई टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करेंगे। और हमने देखा कि आरएनएआई में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो बाहर से आता है वो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है बाय द एंजाइम डाइसर, और ये छोटा पीस फिर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एमआरएनए है उसके उस पर्टिकुलर रीजन पे जिसके वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उससे जाके बाइंड करता है, तो ये पोर्शन जो है वो डिग्रेड हो जाता है, तो या इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता और ये जीन क्या हो जाती है, साइलेंस हो जाती है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना होगा और उसको इंट्रोड्यूस करना होगा इन दिस कॉटन प्लांट। अब दो क्वेश्चन आते हैं, पहला कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैसे जाएगा अंदर, और दूसरी बात कि कौन सा रीजन लेंगे, किस उस जो एम इनकॉग्निटा है उसके एमआरएनए का कौन सा रीजन लेंगे। तो ये उसका डीएनए है। देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम वो पर्टिकुलर रीजन टारगेट करते हैं जो कि इस निमेटोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। कैसा इंपॉर्टेंट? फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये मर जाए। ओके, हम इसे चाहते हैं मारना, तो इसके लिए हम इसके उस जीन को टारगेट करते हैं या उन जीन को टारगेट करते हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू नो,
फ्रॉम द सेंट्रल डोग्मा कि डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में आती है और आरएनए से फिर प्रोटीन में आती है और प्रोटीन ही सारे फंक्शन करता है। तो सर्वाइवल के लिए भी काफी प्रोटीन की जरूरत होती है। अब अगर हम इंफॉर्मेशन को यहीं पे ब्लॉक कर दें, कैसे ब्लॉक करेंगे? बाय दिस टेक्नोलॉजी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो प्रोटीन नहीं बनेगी और ये प्रोटीन इस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर ये नहीं बनेगी तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। तो इसी टेक्निक को यूज करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि हम वो सीक्वेंस टारगेट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो फॉर दिस ऑर्गेनिज्म। तो हमने ये सब सपोज कर लीजिए ये सीक्वेंस को टारगेट किया, मैं इसको ब्लू से दिखा देती हूँ। सो दिस सीक्वेंस इज टारगेटेड। तो हम इसके अगेंस्ट हम डीएनए जो है वो ले लेते हैं। अब ये डीएनए कैसे ले सकते हैं? हम क्लोनिंग कर लेंगे, हम या पीसीआर से इसको एम्पलीफाई कर लेंगे। ये हम डीएनए का पार्ट ले लिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, हमने ये पार्ट ले लिया और इसको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं इन अ कॉटन प्लांट। अब देखिए कॉटन प्लांट के अंदर ये सेल में जब ये गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो इसकी मशीनरी को यूटिलाइज करके उससे बना आरएनए। जो आरएनए बना उसमें दोनों स्ट्रैंड थे आरएनए के, तो वहां पे वो ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। कैसे बना? डीएनए से जो कि अंदर गया था और उसको कॉटन की मशीनरी जो है यूटिलाइज करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, यानी ये चीज हमको मिल गई। नाउ एज आई सेड कि सभी ऑर्गेनिज्म में आरएनए इंटरफेरेंस की जो प्रॉपर्टी है वो काम करती है। तो सब में जब वो काम हो रहा है तो उससे रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट भी वहां होंगे। तो कॉटन में भी डाइसर होता है ना, तो वो डाइसर यानी कॉटन का डाइसर इस आरएनए के डबल स्ट्रैंड को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़े में। यानी अब कॉटन प्लांट में ये छोटे छोटे आरएनए के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं इसके। ओके, नाउ ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये पूरे कॉटन प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इनकी रूट्स में भी आ जाएंगे, रूट्स की भी सेल्स में आ जाएंगे। व्हेन दिस एम इनकॉग्निटा, ये जो निमेटोड है, ये जब इन्फेक्शन करने के लिए इसके रूट की सेल्स को खाएगा तो उसके बॉडी में, उसकी सेल्स में ये जो आरएनए के डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स हैं वो चले जाएंगे। नाउ इस एम इनकॉग्निटा में भी क्या हो रहा है? आरएनए आई के सारे apparatus हैं, तो वहां पे ये जो छोटा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आ गया है, इसको एक कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है रिस्क, RISC, आरएनए इंड्यूस्ड स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स, ये नंबर ऑफ प्रोटीन्स का बना होता है। तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड ये आरएनए को बाइंड करता है और इसमें से एक स्ट्रैंड को हटा देता है। तो नाउ दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है दिस रीजन के। तो ये रिस्क कॉम्प्लेक्स फिर इसके पास ले आता है और ये इन दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हो जाती है। अब ये जो सेगमेंट था इस निमेटोड के डीएनए का, उसके इस पार्ट को ये कवर कर लिया। तो अब इंफॉर्मेशन ओपन नहीं है, इंफॉर्मेशन ओपन नहीं है तो दो चीजें होती हैं। एक तो ये अब ट्रांसलेट नहीं होगा, दैट मीन्स इससे प्रोटीन नहीं बनेगी। दूसरी बात, चूंकि ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है तो कुछ एंजाइम आते हैं जो देखते हैं बाकी सब तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है और इसको क्या कर देते हैं? स्प्लाइस कर देते हैं, मीन्स यहां से हटा देते हैं। तो वो जो इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस था उस निमेटोड का, जिसकी वजह से वो जिंदा था या जो जिंदा रहने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो उसके पूरे जीनोम से हट जाता है। दैट मीन्स कि अब वो ऑर्गेनिज्म लाइव नहीं रह पाएगा। तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। तो नाउ दिस कॉटन प्लांट, उसके पास एक क्या है? एक पूरा एपरेटस है, या समझ लीजिए उसके पास एक जादू है जिससे कि वो किसी भी निमेटोड को कहेगा कि अगर तुम आओगे तो तुम मरोगे। सो नो निमेटोड इज गोइंग टू कम एंड इन्फेक्ट इट। और इस मेथड को यूटिलाइज करके जो कॉटन प्लांट है उसको इस डिजीज से हटाया गया। सो अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं
तो सबसे पहले हम डीएनए लेते हैं। कौन सा डीएनए? जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है अगेंस्ट अ इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ एम इकॉग्नेटा डीएनए, दैट मीन्स निमेटोड के इंपॉर्टेंट रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू अ कॉटन प्लांट। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर यूज करते हैं? जनरल प्लांट वेक्टर, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस। ट्यूमिफिशंस, तो ये वेक्टर है जिसको यूज करते हैं। तो इस वेक्टर को यूटिलाइज करके इसको प्लांट में, कॉटन प्लांट में डाल देते हैं। अब कॉटन प्लांट में इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बन जाता है, और ये जो आरएनए बनता है वो डबल स्ट्रैंडेड बनता है, क्योंकि डीएनए में दोनों स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन होती है। नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि कॉटन प्लांट में बन गया, वो कॉटन प्लांट के आरएनए-आई सिस्टम का एंजाइम यूज करता है डाइसर, और उससे इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। नाउ अब ये छोटे पीसेस फिर सारे कॉटन प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जब ये नीमेटोड आता है इन्फेक्शन के लिए कॉटन प्लांट के रूट पे और रूट की सेल्स को खाता है, तो सेल्स में जो स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नीमेटोड के सेल्स में पहुंच जाते हैं। सो इन नीमेटोड ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो स्मॉल, वो विद द हेल्प ऑफ रिस्क कॉम्प्लेक्स, रिस्क मींस आरएनए इंड्यूस स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स की हेल्प से उस नीमेटोड के आरएनए यानी एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री रीजन पे बाइंड कर जाता है। सो नाउ ये जो नीमेटोड का आरएनए था उसके कुछ पोर्शन पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो जीन था नीमेटोड का वो साइलेंस हो जाता है, यानी वो अब प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता, और ड्यू टू दैट अब वो प्रोटीन जो नीमेटोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी सर्वाइवल के लिए, वो नहीं बन पाती, तो वो सर्वाइव नहीं करता और नीमेटोड क्या हो जाता है। सो दैट इज अबाउट द आरएनए इंटरफेरेंस। थैंक यू सो मच।